अब जैसे मैंने तुम्हें बताया था, क्वेश्चन था कि कोई भी सम संख्या 2q या फिर विषम संख्या 2q जमा 1 के रूप में लिखी जा सकती है। कोई भी धनात्मक पूर्णांक 2q या 2q जमा 1 के रूप में लिखा जा सकता है। सबसे पहला स्टेप हमारा होगा कि हम कोई भी संख्या a मानेंगे, ठीक है। तो माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b हमें इस तरह के क्वेश्चन में हमें b खुद से मानना है, और b हमें पता कैसे चलेगा, क्वेश्चन को देख के पता चलेगा b क्या लेना है। तो b इस क्वेश्चन में हमने 2 माना है, क्योंकि 2 ही वो संख्या है जिससे भाग करने से अगर भाग हो जाए तो सम, नहीं तो विषम हमें पता चलती है, ठीक है। तो इसका मतलब हमने b को 2 मान लिया। अब a को b से भाग करो, a को 2 से भाग करो, तो कोई भागफल आएगा और कोई शेषफल आएगा। शेषफल मैंने तुम्हें बताया था, शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है, तो या तो 0 हो सकता है या फिर वो 1 हो सकता है। तो अगर ये 0 और 1 हो सकता है तो a बराबर कितना आएगा, पहले देखो, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, तो 2q जमा r। तो यहाँ पर r का क्या क्या हो सकता है, r 0 हो सकता है, 1 हो सकता है। तो r बराबर 0 इसमें रखेंगे तो ये कितना हो गया, a बराबर 2q। तो 1 में r बराबर 0 रखने पर a हो गया 2q, r बराबर 1 रखने पर a हो गया 2q जमा 1। यहाँ पर 1 रख दोगे तो 1 हो गया। तो 2q वाली संख्याएं, जिस भी संख्या को 2 से गुणा कर दोगे वो सम है या विषम है, वो हमेशा सम बन जाती है। तो ये सम संख्या है और ये सम संख्या, ये वाली सम है, सम में 1 जोड़ दोगे तो विषम बन जाएगी, तो ये संख्या हमेशा विषम है। तो a बराबर 2q एक सम संख्या है और 2q जमा 1 एक विषम संख्या है, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक a है वो या तो 2q या फिर 2q जमा 1 के रूप में लिखा जा सकता है। सबको बोर्ड ठीक दिख रहा है? किसी को अगर बोर्ड ठीक नहीं दिख रहा है तो माइक ऑन करके मेरे को बताओ। ठीक दिख रहा है तो फिर करो, नोट करो जल्दी से। हो गया? उतारो, शाबाश। मैम एक बार लास्ट लाइन पढ़ के बताना, मेरे को यहाँ से साफ दिख ही नहीं रहा। एक बार पढ़ के बता दो, मैं कर लूंगी लास्ट लाइन। बता दिया। लास्ट लाइन लास्ट लाइन है, अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक a बराबर, कोई भी धनात्मक पूर्णांक a कॉमा 2q या 2q जमा 1 के रूप में लिखा जाता है। 2q या 2q जमा 1 के रूप में लिखा जाता है। ये समझ में आ गया? अब अगला लिखवाती हूँ, अगला लिखो। दर्शाइए कि, लिखो क्वेश्चन, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक मैम आगे बोलो। 4q जमा 1 एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q जमा 1 या 4q जमा 3 या 4q जमा 3 के रूप में होता है। 4q जमा 3 के रूप में होता है, रूप में होता है, जहां
Q एक जहाँ Q एक पूर्णांक है, जहां Q एक पूर्णांक है। अब देखो, तुम्हें धनात्मक पूर्णांक को दिखाना है ना, तो हम मानेंगे माना A एक धनात्मक पूर्णांक है। विषम है तो विषम लिख लो, माना A एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। ये तो सब क्वेश्चन में मानना है। जिसको भी सिद्ध करने के लिए कहे कि A ऐसी संख्या है, A वैसी है, तो तुम उसी को मान लोगे वैसा ही। इसने बोला था कि धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो हमने मान लिया कि A एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, अब तुम्हें किस तरह का दिखाना है, देखो 4Q जमा 1 या 4Q जमा 3, तो हम B को मानेंगे इस क्वेश्चन में 4। समझ रहे हो बात को? B को हम क्या मानेंगे? 4। तो माना B बराबर 4 है। B बराबर 4 मान लिया। अब उसके बाद पिछले क्वेश्चन में क्या किया था? यूक्लिड एल्गोरिथम लगाई थी, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो अब से फिर से वही लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से क्या किया था तुमने? A को B से भाग किया था। A को किससे भाग किया था? 4 से किया था। A को 4 से भाग, पहले 2 से भाग किया था, इसमें 4 से भाग कर रहे हैं। तो A को 4 से भाग करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा? कोई Q आएगा और कोई R बचेगा। सेम स्टेप है, सेम, सारे सेम है। कोई Q बचेगा और कोई R बचेगा। कहीं दिक्कत हो माइक ऑन करके बोलना, ऐसे मेरे को सुन नहीं रही है। चलो तो अब यूक्लिड विभाजन से कैसे लिखेंगे? A बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, 4Q जमा R, 4Q जमा R। R कितना हो सकता है? अर्जुन बता सकता है R कितना होगा? 0 या 1। 0 1, आगे 4 तक हो सकता है ना, 4 से छोटा रहेगा तो R 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। 3 भी। ठीक है, तो यहाँ लिख लो जहां R बराबर 0 1 2 या 3 हो सकता है। ठीक है, इसको मान लेना समीकरण नंबर 1। R 0 1 2 या 3 हो सकता है। अब हम क्या करेंगे? एक समीकरण नंबर 1 में R बराबर 0 रखने पर कितना आएगा? A बराबर 4Q, 0 रख दिया, 0 हो गया R तो। ठीक है, ऐसे ही सारे काम करो। 1 में R बराबर 1 रखने पर, R बराबर 1 रखोगे तो कितना हो गया? A बराबर 4Q जमा 1। देखो यहाँ पर R की जगह जमा तो था ही, 1 रख दिया तो 1 आ गया। 1 में R बराबर 2 रखने पर कितना आएगा? A बराबर 4Q जमा 2। उसी तरह से 1 में R बराबर 3, सारे रखने हमें, एक एक करके सबको रख दिया, तो R बराबर 3 रखने पर, ठीक है, तो कितना आ गया? A बराबर 4Q जमा 3। इतना सबको समझ में आ रहा है? ये जो किया है, गर्दन हिलाओ, गर्दन दिख रही है मेरे को सबकी। चलो शाबाश। ऐसे ही रोजाना हमें पढ़ना है, क्योंकि देखो 3 मई के बाद भी लॉकडाउन आगे बढ़ेगा, पता है ना? आज न्यूज़पेपर में भी आई है कि 3 मई के बाद लॉकडाउन आगे जाएगा। मैथ वैसे पढ़ा नहीं जाता, तो हम ऐसे ही पढ़ा करेंगे सारे। ठीक है, डेली आपको ऐसे ही क्लास में आना है अच्छे बच्चों की तरह, और आप सबको पढ़ना है। ठीक है, तुम यहाँ सारे बैठे हो, तुम तो सारे होशियार वाले बच्चे हो वैसे भी, तो तुमसे तो उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की जाती कि तुम ना हो। ठीक, चलो इतना हो गया। अब ये बताओ कि A बराबर 4Q, किसी भी संख्या को Q से गुणा करने पर वो सम आती है या विषम आती है? करके देखो, किसी भी संख्या को सम से
किसी भी संख्या को 4 से गुणा करने पर सम होती है या विषम हो जाती है? यहाँ पे करके देखते हैं। 2 को 4 से गुणा करी कितना आ गया? 8। सम संख्या थी, सम को अगर 4 से गुणा करोगे तो सम ही आएगी। 3 को करके देख लेते हैं। 3 को 4 से गुणा करो कितना आ गया? 12। 5 को 4 से करो कितना आ गया? 20। इसका मतलब हमेशा ही कैसी संख्या आती है? सम संख्या आती है। तो ये कैसी आ गई? सम संख्या। सम संख्या में एक जोड़ देंगे तो कैसी बनेगी? बोलो। सम संख्या में अगर एक जोड़ते हैं तो विषम बनती है, पिछली बार बताया था। तो कैसी बनेगी? ये बन गई तुम्हारी विषम संख्या। अब ये कैसी बनेगी? सम संख्या है, सम संख्या में 2 जोड़ोगे तो सम ही बनती है। किसी भी संख्या में, सम संख्या में अगर 2 जोड़ोगे तो सम बनेगी। तो ये कैसी है तुम्हारी? सम संख्या। और ये कैसी है? फिर 2 में एक और जोड़ दोगे तो फिर कैसी बन जाएगी? विषम। तो फिर से हम कैसे लिख देंगे इसको? विषम। ठीक है, तो ये हो गई तुम्हारी विषम संख्या। तो हमें लिखना था कि कोई भी विषम पूर्णांक किस रूप में लिखा जाता है। अब विषम कौन कौन से? ये दोनों है विषम। तो विषम पूर्णांक किस रूप में लिखा जाता है? 4q जमा 1 या फिर 4q जमा 3 के रूप में लिखा जाता है। 3। तो अब हमने यहाँ पे लिख दो, अतः a जो कि एक विषम धनात्मक